हमारे मेन लीड है सोगिया, जो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने फ्रेंड के साथ, और उसके फ्रेंड से गलती से उसकी आंख पे लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून आने लगता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसे दिखना बंद हो जाता है। तब वो बोलता है, मॉम मुझे एक फेमस सिंगर बनना था। तब उसका ऑपरेशन करवाया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है और उसे वापस से दिखाई देने लग जाता है। फिर कुछ सालों के बाद सोगी एक फेमस सिंगर बन जाता है और वो एक कॉन्सर्ट के लिए आता है, जहाँ पर वो अच्छे से अपना सॉन्ग गाता है और उसके गर्ल्स फैन उसको चीयर अप कर रही होती हैं। ये कॉन्सर्ट बिल्कुल वैसे ही था जैसे बीटीएस का होता है। क्या आप भी बीटीएस आर्मी हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और यहाँ कॉन्सर्ट ख़त्म होने लगता है और उसके बाद सोगियन सभी को बताता है कि उसका सॉन्ग सबसे ऊपर चल रहा है, टॉप पर उसी का है। ये सुनकर उसकी फ़ैन फॉलोइंग और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी से झूमने लगते हैं सभी। शर्ट अच्छा जाने के बाद सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और अपने सीईओ से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है। तब वो बताता है वो अपना काम कर रही है और उसको किसी का गाना पसंद आता है जो वो खरीद रही होती है। सभी लोग नॉन स्टॉप ड्रिंक कर रहे होते हैं और सोयूंग भी पूरी तरह से नशे में होता है। तभी नशे की हालत में उसको पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं और लास्ट में वह अपने रूम में सोया हुआ दिखाया जाता है। को हमेशा ही एक ही सपना दिखाई देता है जिसमें एक छोटी सी बच्ची खुशी से नाच रही होती है और गाना सुनते हुए उसको नींद आती है और वो उठ जाता है। उसके रूम दिखाया जाता है, उसके अवार्ड्स दिखाए जाते हैं हमें। बारी आती है हमारी फीमेल लीड की, बॉम, जो सोईक्यू के ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही होती है। सागे का असिस्टेंट उसे बार बार कॉल कर रहा होता है पर सागे उसका कॉल रिसीव नहीं करता है और वो वहाँ पर आता है और बोलता है, क्या तुम मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर सकते हो? कितनी इंपॉर्टेंट बात करनी थी मुझे। तुम्हें पता है क्या सीन क्रिएट हो गया है? कल नाइट में तुमने क्या किया था? वो उसे वीडियो दिखाता है कि कल रात तुमने सीईओ को सीढ़ियों से धक्का मार दिया था। सौगी ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही मीडिया खड़ी होती है। वहीं पर किम्बोम भी होती है जो गिर जाती है और गिरने से उसके लॉकेट से वही सॉन्ग प्ले हो जाता है जो सोंगयोंग को अपने सपने में सुनाई देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है पर भीड़ की वजह से रुक नहीं पाता और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। किम्बोम डायरेक्टर के पास आती है और डायरेक्टर से बोलती है, तुम अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती हो तो तुम्हारे सॉन्ग्स तुम्हारे नहीं रहेंगे। इसके बाद तुम कभी ये नहीं बोलोगे कि ये सॉन्ग तुम्हारे थे। वो वहाँ से चली जाती है। सोंग्यूंग अपने बारे में हो रहे डिस्कशन को सुनता है। तब उसको उसका असिस्टेंट बताता है कि तुम्हारी उस रात की नशे की हालत की वजह से जो हुआ उसकी वजह से कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। तभी उसके डायरेक्टर आकर उसे बताती है कि कुछ टाइम के लिए तुम हटा दिए गए हो, अभी के लिए तुम गायब हो जाओ और अपना यूनिवर्सिटी पर फोकस करो। अभी तुम्हारी 1 साल चल रही है तो तुम यहाँ से छोड़कर अभी अपनी स्टडी पर ध्यान दो। और वो उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर उसके जाने के बाद देखती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके जा चुकी होती है और लिख कर जाती है कि मेरे सॉन्ग्स का अच्छी तरह यूज़ करना। किम्बो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी एक आंट रहती है और उस आंट की बेटी। और वो आंट किम्बो को बोलती है कि तुम ऐसे ही अपने सॉन्ग्स अच्छे अच्छे बना कर बेचते रहो, इससे हमारा लोन उतर जाएगा। क्योंकि उसकी आंट ने उसको बिना बताए उसका घर गिरवी रख दिया और उससे लोन उठा लिया, जिसका पैसे अब वो चुका नहीं पा रही है। और अब अपने घर को बचाने के लिए किम्बोंग को अपने सॉन्ग बेचने पड़ रहे हैं होते हैं। तभी उसकी बहन बताती है कि सोग्यून ने सॉरी बोल दिया और उसको हटा दिया गया है वहाँ से। और सोग्यून भी अपने डायरेक्टर को सॉरी का मैसेज भेजता है कि मैं उस टाइम नशे में था, मुझे होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे कि वो उसके डायरेक्टर उसकी हेल्प करते थे, क्योंकि उसकी माँ के बाद वो ही दूसरे इंसान थे जो जिनकी वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सोगन तैयार हो चुका होता है। उसका मैनेजर उसे बोलता है कि तुम छाता लेके जाओ क्योंकि बारिश आ सकती है। तब वो बोलता है, नहीं मुझे छाते की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है बारिश नहीं आएगी। और वो उसके बोलने के बाद भी लेकर नहीं जाता है। बिना छाते के ही वो यूनिवर्सिटी चला जाता है। वो बोलता है तुम देखते रहो, बारिश नहीं आएगी। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो तेज़ बारिश के साथ तूफान भी आ रहा होता है।
तभी वो देखता है कि मेरी फैन गर्ल्स कहाँ पर हैं। तभी कुछ ग्रुप में लड़कियां भागी हुई आती हैं, तब उसे लगता है वो मेरे पास आ रही हैं, पर उसको धक्का मार कर वो अंदर चली जाती है, जिससे उसका फ़ोन खो जाता है। किम बॉम भी वहीं बारिश से बचने के लिए खड़ी होती है जहाँ दो लोग किस कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ से भाग कर दूसरी जगह चली जाती है। और सोंगयोन अपना फ़ोन ढूंढ रहा होता है। बॉम भागती हुई एक पेड़ के नीचे आ जाती है और उसके अपने फ्रेंड के पास कॉल करती है और बताती है कि वो वहाँ पर बारिश में एक पेड़ के नीचे है। जैसे ही फ़ोन काटने वाली होती है तभी उसके हाथ से उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है और उसमें जो एक सॉन्ग होता है वो चलना स्टार्ट हो जाता है, जो सोग्युन को भी सुनाई देता है। उसको उसका फ़ोन मिल चुका होता है और वो भागकर उस सॉन्ग की साइड भागता है। तब वो देखता है वहाँ पर बॉम को और उसके पास आकर रुक जाता है, बोलता है ये कौन सा सॉन्ग है जो तुम्हारे पास बज रहा है। तभी वो सॉन्ग को बंद कर देती है। वो उसे पूछ ही रहा होता है कि तभी बॉम का फ्रेंड वहाँ आ जाता है और उसको बोलता है बॉम चलो आ जाओ। तब सोग्युन उससे पूछता है ये कौन सा सॉन्ग है। तब वो बताती है कि ये मेरा सॉन्ग है। उनको समझ नहीं आता अगर ये उसका सॉन्ग है तो उसने पहले कैसे सुन लिया इसको। और यही बात बॉम सुनती रहती है कि ये सॉन्ग उसका है और ये उसने कभी किसी के सामने गाया ही नहीं या फिर कहीं रिलीज ही नहीं किया, तो उसको कैसे पता इस सॉन्ग के बारे में। तभी उसका फ्रेंड बार बार चिल्ला रहा होता है तो वो फिर उसकी सुनकर आ जाती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें वो लड़का परेशान तो नहीं कर रहा था। बोलती है नहीं। और बॉम के इस फ्रेंड का नाम होता है तायुंग। सोग्युन के कपड़े गंदे होने की वजह से वो वापस घर आ जाता है। अगले दिन बॉम यूनिवर्सिटी जाने के लिए बाहर आती है, देखती है कि उसका फ्रेंड बाहर खड़ा हुआ होता है। तभी उसकी बहन आती है और उसको बोलती है कि तुम इसके बहाने मुझे देखने के लिए आते हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो, पर मैं तुम्हें क्लियर बता दूँ मुझे सिर्फ सोंगयुन पसंद है। तब वो उसको बोलता है ये लड़की इतनी पागल क्यों है। तब बॉम बोलती है वो पागल नहीं, वो क्यूट है, और हंसती है। वो उसको हंसते हुए देखकर खुश होता है क्योंकि बॉम उसे पसंद होती है। अगले दिन सोशल मीडिया पर बताकर सोग्युन यूनिवर्सिटी आता है। तब उसकी फैन गर्ल्स उसका वेट कर रही होती हैं और उन सभी को वो ऑटोग्राफ भी देता है। उन सभी के कहने पर वो वहाँ गाना भी गाने लगता है और सभी उसको चीयर अप कर रही होती हैं। तभी एक लड़का यूनिवर्सिटी का होता है जो दूर से बोलता है कि क्या तुम ये सॉन्ग बंद नहीं कर सकते, और वो वहाँ से चला जाता है। तब सॉन्ग लड़कियों से पूछता है क्या तुम्हारी यूनिवर्सिटी के लड़कों को मैं पसंद नहीं हूँ। तब वो बोलती है छोड़ो उनको, तुम इग्नोर करो, चलो मैं तुम्हें स्टूडियो लेके चलती हूँ। तभी वो बताता है तुम्हारे फेस पे क्या लग रहा है और बोलता है तुम क्यूटनेस और प्रिटीनेस है, और वो उसको स्टूडियो में छोड़ देती है जहाँ पर लड़के उसको देखकर ज़्यादा खुश नहीं होते हैं।